जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो होने वाली है। हर किसी को अपने घर में सुंदरता के लिए गार्डनिंग होती है। छोटे छोटे लॉन पे या आंगन पे या टेरेस पे लोग पौधे लगाते हैं, जो कि पौधे लगाना, फूल लगाना घर में सुंदरता बनी रहती है, एक पॉजिटिविटी भी आती है। लेकिन क्या आपको मालूम है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि दरिद्रता का नाश करते हैं, घर में सुख संपत्ति और धन यश कीर्ति का वास होता है। तो आप सभी को अगर अपने घर में चाहिए हर प्रकार की सुख समृद्धि और धन दौलत, तो आप अपने घर में इन पौधों को अवश्य ही लगाएं। इन पौधों को लगाने से घर में जो कि धन का वास होता है और सभी प्रकार की सुख समृद्धि का वास होता है। तो पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो कि घर में ऐसे कौन से पौधे लगाने से घर में धन की वर्षा होती है, दरिद्रता का नाश होता है। तो जो कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष ना लगे और ना ही आपको दरिद्रता से जूझना पड़े, तो ऐसे में आपको इन पौधों को लाकर अपने घर में अवश्य ही रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि आखिरकार उन पौधों का क्या नाम है, कौन से वो पौधे हैं जो घर में धन की वर्षा करेंगे, दरिद्रता का नाश करेंगे। तो वास्तु का जो कि हमारे घर पर, हमारे जीवन पर वास्तुशास्त्र का बेहद ही महत्व है। और वास्तुशास्त्र से तरीके से घर में किचन है, बाथरूम है, मंदिर है, शयन कक्ष है, बेडरूम है या आपका निकासी द्वार है, कोई भी चीज़ें अगर वास्तु के हिसाब से बनी हुई होती हैं तो आपके घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि का वास होता है। तो जो कि वास्तु का बहुत ही महत्व है और शास्त्र में, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि इन नियमों का सही तरीके से पालन करने से, इसको अपने जीवन में उतारने से सभी प्रकार की सुख समृद्धि होती है। और वहीं जब आप इन नियमों को नज़रअंदाज करते हैं तो इसके परिणाम भी नकारात्मक हो सकते हैं। हमारे वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनका जिक्र किया गया है, जिन्हें आपको अपने घर में ला करके सभी प्रकार की सुख संपत्तियों को आप अपने घर में ला सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार जब आप इन पौधों को घर में लाकर रखते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई दरिद्रता नहीं देखने को मिलेगी और आपके घर में कोई भी वास्तु दोष नहीं लगेगा। तो जानकारों के अनुसार घर में रखें ये पौधे, आपके जीवन में सुख समृद्धि भरी रहेगी, घर में दरिद्रता का नाश होगा और आपके घर में सभी प्रकार की खुशियां अवश्य ही होगी। तो घर में सर्वप्रथम जो कि पूजनीय पौधा होता है, तुलसी जी का पौधा। हर सनातनी के घर में तुलसी जी का पौधा अवश्य ही मिलता है। अगर आपके घर में नहीं है तो फटाफट अपने घर में तुलसी जी का पौधा रोपें। तुलसी जी में माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। पुराणों की अगर माने तो जब आप तुलसी जी के पौधों को घर में लगाकर रखते हैं तो ऐसे में आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। आपको तुलसी के पौधों को घर में पूर्व दिशा और उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। इसमें दिशा का भी महत्व है। इन दिशा को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने घर में तुलसी जी का पौधा रखते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। तो आपको पूर्व और उत्तर दिशा की ओर माँ तुलसी जी का पौधा रखना चाहिए।
दूसरा पौधा है, आप जान लें कि दूसरा पौधा है बांस। हाँ जी, बैम्बू। बैम्बू यानी बांस। बांस से वंश की वृद्धि होती है। जन्म से लेके मृत्यु तक बांस का उपयोग किया जाता है। आजकल तो चाइनीज बैम्बू जो कि पौधा आ रहा है, लेकिन बांस, अगर आपके घर में बांस का पौधा होता है तो ये अत्यंत ही शुभ है। जन्म से लेके मृत्यु, विवाह, हर कार्य में बांस का आपने देखा होगा कि उपयोग किया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे की छठी होती है, तो बच्चे को बांस के सूप में रख करके बाहर निकाला जाता है। जब विवाह होता है तो बांस के सूप या टोकरी से ही सारे कार्यक्रम संपन्न होते हैं। और जब मृत्यु होती है, जो कि अटल सत्य है, जीवन में आया है तो जाएगा जरूर। तो जब मृत्यु होती है तो बांस के ही जो कि खाट बना करके उसको हमारे यहाँ टिकटी बोली जाती है, उसी में लेकर के अंत समय लेकर के जाया जाता है। तो बांस का जो कि महत्व हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक होता है। और अगर आप इन शुभ को जो कि मानते हैं तो शुभता के साथ साथ उन्नति भी होती है और आपके घर में समृद्धि आती है। जानकारों के अनुसार आपको इसके पौधे को जो कि लिविंग रूम में या फिर पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। आप बैम्बू ट्री जो कि छोटे छोटे पौधे बांस के आते हैं, आप उन पौधों को ला करके अपने घर में सुंदरता भी बढ़ाएंगे, प्लस पॉजिटिविटी भी ये पौधे लाते हैं। हम बड़े बांस के पौधे नहीं बोल रहे हैं, जो चाइनीज आते हैं, बैम्बू ट्री आती है, उन पौधों को आप ला करके लिविंग रूम में या फिर पूर्व दिशा की ओर रखें। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। और तीसरा पौधा है अपराजिता का पौधा। तो अपराजिता का पौधा भी अपने आप में बेहद महत्व रखने वाला पौधा माना जाता है। सफेद अपराजिता को, माँ लक्ष्मी को जो कि सफेद अपराजिता का फूल बेहद ही प्रिय है और माँ लक्ष्मी इस फूल को जो कि अधिक ही पसंद करती हैं। तो माँ लक्ष्मी की पूजा सफेद अपराजिता से की जाती है और इस दौरान सफेद अपराजिता के फूल को इस्तेमाल जरूर किया जाता है माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना में। तो आपको इस पवित्र पौधे को घर में लाना है और मुख्य द्वार पे या फिर उत्तर दिशा में रखना चाहिए। यह आपके जीवन में सुख सौभाग्य लेकर आएगा और नेगेटिविटी, घर में सभी प्रकार की दरिद्रता का नाश करेगा। अब चौथा पौधा है आंवला। तो आंवला भी हमारे जीवन में खास महत्व रखता है, आयुर्वेद में खास महत्व रखता है। आंवला खाने वाले या आंवला का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की कभी भी नज़र कमज़ोर नहीं होती, उनके स्किन में चमक बनी रहती है, उनकी हेयर ग्रोथ होती है, पेट साफ रहता है। सारी बीमारियां पेट से होती हैं, पेट से संबंधित होती हैं। तो अगर आप आंवले के पौधे को भी घर में ला करके लगाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान विष्णु का इस पौधे में निवास होता है। तो आपको आंवले का पौधा उत्तर और पूर्व दिशा पर लाकर लगाना चाहिए। ये बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। आपके जीवन में सभी प्रकार के जो कि नकारात्मक घर में बनी हुई है, उन सभी नकारात्मक को नाश करता है। तो ये तो थे फ्रेंड्स कुछ पौधे जिन्हें घर में ला करके आप माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं, घर में नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। इन पौधों को घर में लाइए और माँ लक्ष्मी की कृपा पाइए। सभी प्रकार की सुख समृद्धि इन पौधों को लगाने से होती है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह वीडियो और जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा।
लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।